नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस मार्केट न्यूज़ में। और बैंक निफ्टी में ज़बरदस्त गिरावट, यहाँ पे 600 अंकों की गिरावट है, एक तरफा गिरावट। और ऊपरी स्तर से देखें तो इसमें 800 अंकों की ज़बरदस्त गिरावट आज बैंक निफ्टी में देखने को मिली है। अगर दोस्तों इसको मैं दिखाना चाहूँ तो ये कंटिन्यू एक ट्रेड लाइन से बैंक निफ्टी यहाँ पे कंटिन्यू ट्रेड लाइन के माध्यम से ही गिरता नज़र आ रहा है। कंटिन्यू जब ये दोस्तों ट्रेड लाइन से टकरा रहा है, कंटिन्यू इसी ट्रेड लाइन से बैंक निफ्टी कंटिन्यू बार बार देख सकते हैं, यहीं घूम फिर के देख सकते हैं वापस इसी के आसपास जाता है दोस्तों। देख सकते हैं अभी गया नहीं, और कल ही इसमें थोड़ा बाउंस बैक आपको आ सकता है, क्योंकि ये ट्रेड लाइन काफ़ी दूर हो चुका है, तो इसके आसपास जाने की कोशिश करेगा। तो अब आप बैंक निफ्टी में 48,500 के कल टारगेट देख सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार की राउंडिंग लेके बैंक निफ्टी जा रहा है। तो यहाँ पे आपको फिर से अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ये 48,500 पे जाएगा बैंक निफ्टी, उसके पश्चात यहाँ पे किस प्रकार का मूवमेंट बैंक निफ्टी करता है। इसको अपसाइड में जाने के लिए कम से कम 48,000 और 600 के ऊपर इसको निकलना होगा। कम से कम 15 मिनट का समय बिताने के बाद फिर से ये ऊपर निकलेगा, अदरवाइज ये वापस से घूम फिर के इस प्रकार नीचे आके फिर से इस प्रकार राउंड ये पैटर्न बना सकता है। तो ये दोस्तों इस प्रकार ये राउंडिंग पैटर्न से देख सकते हैं बैंक निफ्टी बार बार इसी प्रकार से ट्रेड लाइन देख सकते हैं, सेम ट्रेड लाइन है। इसी ट्रेड लाइन से बैंक निफ्टी बार बार टकरा कर, जो कि मैंने आपको कल भी बताया था, इसी ट्रेड लाइन से बैंक निफ्टी कंटिन्यू गिरता हुआ नज़र आ रहा है। और अभी ये पूरा राउंड कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये राउंड कंप्लीट होने के लिए बैंक निफ्टी को थोड़ा बाउंस बैक लेना होगा। देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी गिरा यहाँ से, और राउंड लेके यहाँ पे टकराया, निफ्टी गिरा, फिर राउंड लेके यहाँ पे टकराया, बैंक निफ्टी फिर से गिरा, देखो राउंड लेके यहाँ पे टकराया, और देखो फिर से गिरा। अभी पूरा राउंड कंप्लीट नहीं हुआ, तो एक बार बैंक निफ्टी यहाँ से आपको एक बार राउंड लेके इस प्रकार ये यहाँ पे टकरा सकता है। तो 48,500 के आसपास का ये राउंड होगा दोस्तों। अगर अदरवाइज यहाँ पे गिरता है तो फिर वापस तो फिर ये नीचे आके फिर 48,400 पे टकराएगा फिर, ठीक है। तो ये यानी कि कल इसमें मूवमेंट सुबह सुबह इसमें एक बार थोड़ा सा राउंड एक बार अपसाइड में बन सकता है, क्योंकि ये पूरा राउंड इस प्रकार कंप्लीट करता हुआ बैंक निफ्टी आ रहा है। देख सकते हैं इस प्रकार का राउंड कंप्लीट करता हुआ बैंक निफ्टी नज़र आ रहा है। तो देख सकते हैं, अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी के कौन से कंपोनेंट है जो बैंक निफ्टी को ऊपर या नीचे ले जा सकते हैं। एक बार उस पर नज़र डाल लेते हैं। एसबीआई बैंक दोस्तों, एसबीआई बैंक में बैंक निफ्टी के लिए जो लेवल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं बैंक निफ्टी के में, ये जब तक 800 लगभग 10 को ब्रेक नहीं करेगा तब तक इसमें कोई अच्छे खासी कोई यहाँ पे तेज़ी देखने की नहीं मिलने वाली, क्योंकि यहाँ पे 810 पे यहाँ पे दोस्तों इसमें इंट्राडे रेजिस्टेंस है। अगर 810 को ब्रेक करता है तो सीधा ही आपको 820 और 830 के लेवल एक एसबीआई दिखा सकता है। तो एसबीआई में यहाँ पे 800 अगर 10 को ब्रेक करता तो इसलिए फिर बैंक निफ्टी को ये सपोर्ट करता हुआ नज़र आ सकता है। अदरवाइज यहाँ पे ये फिर इसी प्रकार स्ट्रगल यहाँ पे चलती रहेगी। कभी 790 से लेकर ये 790 से लेकर और 810 के बीच में घूमता रहेगा। इस प्रकार का यहाँ पे ये जोन ये बना हुआ है, ठीक है। तो ये बैंक एसबीआई में इस पर ध्यान रखें। 810 को ब्रेक करने के बाद में इसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। और नीचे में शॉर्ट सेलिंग यहाँ पे फ़िलहाल यहाँ पे काफ़ी शॉर्ट सेलिंग हो चुकी है, इसलिए शॉर्ट सेलिंग से बचने की कोशिश करें। अभी सबसे बेहतरीन दोस्तों चार्ट है वो है कोटक महिंद्रा बैंक का। अगर कोई बैंक निफ्टी को कोई थोड़ा बहुत कुछ सपोर्ट कर रहा है तो कोटक महिंद्रा बैंक आज भी देख सकते हैं 18 रुपये प्लस में है। कल भी यहाँ पे 80 रुपये प्लस में था, आज भी यहाँ पे देख सकते हैं गिरते हुए मार्केट में। जहाँ बैंक निफ्टी 600 अंक डाउन है, वहीं देख सकते कोटक महिंद्रा बैंक देख सकते 20 अंक यहाँ पे प्लस में यहाँ पे कारोबार कर रहा है। तो कोटक महिंद्रा बैंक पे यहाँ पे नज़र बना के रख सकते। मैंने आपको कल भी कहा था कि कोटक महिंद्रा बैंक, कल के मेरा वीडियो आप उठा के देख सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक में दोस्तों ये जो मैंने लेवल बताया था कि 1633 का लेवल अगर ब्रेक करता है कोटक महिंद्रा बैंक, तो आपको सीधा ही 1650 के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो देख सकते 1650 के आसपास के टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो आपको फिर से मैं बता रहा हूँ कोटक महिंद्रा बैंक में यहाँ पे कंटिन्यूएशन बाइंग कंटिन्यू है, क्योंकि इसमें अच्छे खासे रिजल्ट निकल के आए हैं और ब्रोकर ने इसको 2000 प्लस के यहाँ पे टारगेट यहाँ पे दे दिए हैं। तो कोटक महिंद्रा बैंक पे आपको दोस्तों यहाँ पे कल 1650 के लेवल पे ध्यान देना होगा। 1650 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो आपको यहाँ पे ऊपर के टारगेट में दिखा देता हूँ कितने ज़बरदस्त टारगेट यहाँ पे निकल के आने वाले हैं। 1650 के टारगेट अगर लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ देखिए ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा, यहाँ देखिए स्टॉप का ये ब्रेकआउट होगा, और ये ब्रेकआउट होते ही सीधे ही आपको ये 1680 तक के टारगेट और 1700 रुपये तक के टारगेट ये दिखा सकता है कोटक महिंद्रा बैंक, क्योंकि इसमें 40-50 रुपये का कोई मूवमेंट को बड़ी बात नहीं होती, छोटी बात ही होती है। ये 100 पॉइंट भी चलने वाला स्टॉक है। तो यहाँ पे कल आपको 20 से लेकर 30-40 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट ही दिखा सकता है कोटक महिंद्रा बैंक। इस पर नज़र बना के रखिए। ये 1650 को रेजिस्टेंस ब्रेक करते ही सीधा ही आपको ये 1680
और 1700 रुपये तक के टारगेट दिखा सकता है। तो ये बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाने में मदद कर सकता है, बैंक निफ्टी को सपोर्ट कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं HDFC ICICI बैंक किस प्रकार यहाँ पे कल ट्रेड कर सकते हैं। HDFC बैंक दोस्तों यहाँ पे वीक हो चुका है, तो HDFC बैंक पे यहाँ पे सिर्फ सपोर्ट ही अपन तलाशेंगे। यहाँ पे HDFC बैंक पे यहाँ पे अगर सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे 1490 का एक सपोर्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है कि 1490 के आसपास यहाँ पे आके इसमें बाउंस बैक आ सकता है। अदरवाइज ये बैंक निफ्टी को कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा। बैंक निफ्टी में अगर ये बैंक निफ्टी को सपोर्ट करेगा दोस्तों, ये कब से सपोर्ट करेगा बैंक निफ्टी को, ये लगभग ये 1516 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो इसमें फिर अच्छी खासी तेज़ी आ सकती है। ये फिर आपको 1525 1540 के लेवल आपको दिखा सकता है। HDFC बैंक की बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे कल इसमें यहाँ पे क्योंकि ये अभी ये नीचे यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन दिया है, तो ये हो सकता है कल नीचे जाए, बैंक निफ्टी को ये संभालता हुआ नज़र नहीं आए, बैंक निफ्टी को नीचे भी ले जा सकता है ये, ठीक है। तो इसमें अभी 1505 की क्लोजिंग है, लेकिन 1490 तक इसमें सपोर्ट नज़र आ रहा है कि एक बार 1500 रुपये का लेवल टेस्ट कर सकता है, हो सकता है 1490 भी टेस्ट कर ले। तो यहाँ पे आपको इसमें अभी करंट से कोई बाई नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं ये इस प्रकार ये 1490 पे सपोर्ट ले सकता है। फिर यहाँ से इसमें हर बार यहाँ से तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है, तो इस बार भी यहाँ पे हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेके तेज़ी देखने को मिले। और यहाँ पे अगर करंट से आप जाना चाहते हैं तो इसमें 1516 के लेवल को ब्रेक करने दीजिए, फिर ये बैंक निफ्टी को संभाल सकता है। यानी कि ये मेरी तरफ से यहाँ पे HDFC बैंक फिलहाल बैंक निफ्टी को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, तो ये बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा खतरे का घंटी बना हुआ है। ICICI बैंक दोस्तों ध्यान देंगे, ICICI बैंक निफ्टी को कल ज़बरदस्त सपोर्ट यहाँ पे करता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि इसमें एक ज़बरदस्त नीचे से यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट किया है। पिछली बार का यहाँ पे देख सकते हैं ये टॉप एज था, टॉप एज के बाद में यहाँ पे राउंडिंग पैटर्न बना, उसके पश्चात यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पे देख सकते फिर से यहाँ पे यानी कि कप बना और ये हैंडल बना। इसका जैसे ब्रेकआउट हुआ ज़बरदस्त में तेज़ी आई है, और वहीं पे देख सकते इसी कप और हैंडल पैटर्न पे यहाँ पे आके इसने देख सकते सपोर्ट यहाँ पे लिया है, ये यहाँ पे सपोर्ट लिया है और यहाँ पे पिछली बार सपोर्ट लेके फिर से तेज़ी आई थी, तो यहाँ पे इसने अच्छा खासा सपोर्ट लिया है। यानी कि अगर ICICI बैंक कल 1136 के रुपये के लेवल को निकाल लेता है तो समझ लीजिए ये HDFC जो बैंक निफ्टी को ये अकेले ही बहुत ऊपर लेके जा सकता है। और ये बैंक निफ्टी में जो ऊपर से राउंडिंग पैटर्न की जो ट्रेड लाइन आ रही है ना, उसको भी ये ब्रेक करवा सकता है। तो ये ICICI बैंक में कल फोकस बना के रखिए। अगर 1136 रुपये का लेवल ब्रेक करता है तो सीधा ही आपको 1145 1155 रुपये का ये लेवल दिखा सकता है। ये अगर 1155 तक जाता है समझ लीजिए बैंक निफ्टी आपको 300 से 400 पॉइंट भागता हुआ दिखाई दे सकता है, 300 से 500 पॉइंट भागता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ICICI बैंक बहुत अच्छे यहाँ पे जोन में है। अगर ये 1136 के लेवल को ब्रेक करता है तो, अदरवाइज ये 1100 इसको लेवल को ब्रेक किया, ये टॉप एज है, इसको लेवल का नीचे ब्रेक किया, आप 1125 को ब्रेक किया तो फिर सीधा ही आपको गिरता हुआ ये 1115 1110 तक भी आ सकता है। तो इस पर ज़रूर ध्यान रखना आप। लास्ट अप स्टॉक दोस्तों जो ऐसे तो बैंक निफ्टी के यानी कि कंपोनेंट्स में बहुत सारे हैं, लेकिन मेन स्टॉक्स अपन यहाँ पे कवर कर चुके हैं। पहला यहाँ पे अपन यानी कि बात करें जो सबसे ज़्यादा वेटिंग HDFC बैंक, उसको कवर कर चुके अपन। उसके बाद में ICICI बैंक है, उसको कवर कर चुके हैं, क्योंकि दोनों को मिलाकर देखें तो 51 का वेटेज इन दोनों का ही है। इसका 26 है, इसका 25 है, तो देख सकते हैं इन दोनों का ही है। उसके बाद में जो 11-13% का वेटेज है, यहाँ पे अपन SBI को भी कवर कर चुके हैं। उसके बाद अपन यहाँ पे बात करें कोटक बैंक को भी यहाँ पे कवर कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें अब एक और बैंक को पे कवर करने जा रहा हूँ जो है एक्सिस बैंक। इसके बाद यहाँ पे एक्सिस बैंक को कवर करने के पश्चात मेरे हिसाब से यहाँ पे और बैंकों की कवर करने की यहाँ पे इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बैंक अगर चल गए ना जिस दिशा में, उसी साइड बैंक निफ्टी यहाँ पे जाने वाला है। तो अब एक्सिस बैंक में यहाँ पे देखें तो ये बैंक निफ्टी के सिर्फ ट्रेड लाइन की जिस प्रकार बैंक निफ्टी यहाँ पे गिर रहा है ना, उसी प्रकार यहाँ पे एक्सिस बैंक को आप यहाँ पे चार्ट को देखिए, आप रीड करिए एक्सिस बैंक का चार्ट, आप देखेंगे तो आप खुद समझ पाएंगे कि एक्सिस बैंक में क्या चल रहा है। एक्सिस बैंक में कंटिन्यू इसी ट्रेड लाइन से देख सकते हैं राउंडिंग पैटर्न चल रहा है एक्सिस बैंक के अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसने पूरा राउंड नहीं लिया, यहाँ पे नीचे ब्रेक हो गया, लेकिन यहाँ पे नीचे इसने इंट्राडे में सपोर्ट जरूर लिया है। तो एक्सिस बैंक का सपोर्ट यहाँ पे 1120 का सपोर्ट है, 1120 के सपोर्ट को अगर ब्रेक नहीं करता ये तो समझ लीजिए इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। 1120 के सपोर्ट लेके ये तेजी दिखा सकता है। और अब साइड में डायरेक्ट इसमें तेजी कब आएगी, जब 1137 के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर इसमें आप डायरेक्ट 1145 के टारगेट देख पाएंगे।
और फिर 1155 के भी टारगेट इसमें आप देख पा सकते हैं एक्सिस बैंक के अंदर। अगर करंट से इसको जाना है तो 1137 के लेवल को ब्रेक करने के बाद इसमें आप एंट्री मारिए। अगर इसको सपोर्ट को आप तलाश करें तो 1120 के सपोर्ट पे किस प्रकार यहाँ पे रिएक्ट करता है। 1120 के सपोर्ट के ऊपर यहाँ पे तेज़ी से कोई हैमर बनाता है या कोई इनसाइड कैंडल बनाता है, एनगल्फिंग पैटर्न बनाता है, यहाँ से तेज़ी से बाउंस बैक लेता है, तो अब इसमें तेज 1120 के आसपास आते हैं इसमें आप 1105 का स्टॉप लॉस लेके एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि ये देखो रिस्क को दोस्तों अब बना ही रहता है, क्योंकि 1120 में देख सकते हैं सपोर्ट बार बार नजर आ रहा है। तो 1120 के आसपास ये सपोर्ट लेके तेजी के साथ से निकल सकता है, क्योंकि इस प्रकार जो फिर राउंडिंग पैटर्न भी होगा तो वो यहाँ पे इसी प्रकार कंप्लीट होगा। देख सकते हैं यहाँ पे बार बार और यहाँ से ये टूटता है, तो इस प्रकार फिर 1100 देख सकते हैं 20 से यहाँ से आके और इस प्रकार ये राउंडिंग पैटर्न कंप्लीट करने के लिए यहाँ से 1120 से सपोर्ट लेके और 1135 1140 तक वापस एक बार जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो एक्सिस बैंक फिलहाल तो यहाँ पे कोई मदद नहीं करा है बैंक निफ्टी के लिए, लेकिन ये है कि ये बैंक निफ्टी को यहाँ पे गिरने से बचा सकता है, 1120 पे आके सपोर्ट ले सकता है। और बैंक निफ्टी को लिए उछाल में कब लेके आएगा, बैंक निफ्टी को जब 1137 के लेवल को ब्रेक करेगा तो बैंक निफ्टी को ज़बरदस्त उछाल के साथ ये जा सकता है। आईसीआईसीआई बैंक और ये एक्सिस बैंक दोनों एक साथ फिर चलने वाले हैं, ये फिर बहुत स्पीड से निकलते हैं और बैंक निफ्टी को भी तेज स्पीड से लेके जा सकते हैं। तो ध्यान देंगे बैंक निफ्टी के लिए, जो आपको मैं फिर से बता दूँ, बैंक निफ्टी के अंदर एक्सिस बैंक वाला ये राउंडिंग पैटर्न बन के आ रहा है। ये समझ लीजिए ये एक्सिस बैंक का है चार्ट, बैंक निफ्टी का चार्ट सेम सी बना हुआ है। तो आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर भी कल यहाँ पे खुलते थोड़ा बाउंस बैंक देखने को मिल सकता है और एक्सिस बैंक के अंदर भी मिल सकता है, क्योंकि दोनों में राउंडिंग पैटर्न थोड़ा सा कंप्लीट बनना बाकी है। तो इसमें एक्सिस बैंक में कल आप 1137 1140 तक के टारगेट आप देख पा सकते हैं और बैंक निफ्टी के अंदर आप 48,500 तक के टारगेट आप देख पा सकते हैं। उसके पश्चात आप देख पाएंगे कि वापस इसमें गिरावट आती है या यहाँ पे रुक के राउंडिंग पैटर्न को या ट्रेड लाइन को ब्रेक करता है। तो बैंक निफ्टी अगर 48,500 से लेकर 48,600 के बीच में समय बिताता है, उसके पश्चात जब ट्रेड लाइन ये ब्रेक होगी तो आप अच्छी खासी यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग भी देख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो शॉर्ट सेलर है वो यहाँ पे ट्रैप होते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के बाद दोस्तों 100 बातों की एक ही बात यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, तो बैंक निफ्टी में अभी फिलहाल यहाँ पे आप अगर ट्रेड करना चाहें तो आप यहाँ पे बैंक निफ्टी में 48,500 तक के टारगेट ले पाएंगे। उसके पश्चात आपको 48,500 से लेकर और 600 तक आप अवॉइड करना होगा और 48,600 जैसे ही ब्रेक होगा बैंक निफ्टी में तो आप इसमें तेज़ी देख पाएंगे। शॉर्ट सेलिंग करने से भी आपको बचना है, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो चुकी है और अब बैंक निफ्टी अचानक से बड़े कैंडल के साथ आपको यहाँ पे ट्रैप करता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी यहाँ पे जिस प्रकार यहाँ पे आज चुनाव यहाँ पे हो अलग अलग स्टेट में यहाँ पे और जो 3-4 जगह जहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, तो वहाँ पे दोस्तों जो माहौल बना हुआ है चुनाव को, इस वजह से मार्केट में यहाँ पे वोलेटाइल है और इंडिया विक्स भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे 17 को क्रॉस कर चुका है, जो उसकी मार्केट का साथ नहीं दे रहा है। तो आप इसमें देख सकते हैं मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा बिगड़ा हुआ है। तो आपको बैंक निफ्टी के साथ जाना है तो बैंक निफ्टी को मैं पूरा ट्रेड लाइन को ब्रेक करने दीजिए। ऐसा नहीं कि भाई यहाँ से देखो ये हैमर बनी, आपने एंट्री मार ली। कल भी मैंने आपको बताया था ये हैमर जो बन रही है ये मार्केट में उलझाएगा। आपको मैंने यहाँ भी बताया था कि ये हैमर बन रही है मार्केट को उलझाएगा, यहाँ भी बताया हैमर बन रही है मार्केट को उलझाएगा। और मैंने अच्छे से 2-3 बार मैंने समझा था हैमर जो बन रही है वो उसके साथ साथ आपको और भी देखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हैमर बन के एंट्री मार ली, ठीक है। देखो हैमर बनी, यहाँ पे मार्केट ने ट्रैप करके वापस नीचे आ गया, हैमर बनी मार्केट ट्रैप करके नीचे आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मैं दिखाऊँ हैमर, देखो ये हैमर बनी हुई है, यहाँ पे देखिए हैमर बनी हुई है। इसको मैं जूम करूँ, ये देखिए हैमर दोस्तों, यहाँ पर देखो अच्छे से हैमर बनी हुई है और हैमर का ब्रेकआउट भी यहाँ पे हुआ है। देख सकते हैं हैमर का ब्रेकआउट हुआ, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप कर दिया। फिर से देख सकते हैं यहाँ पे हैमर यहाँ पे बनी है और देख सकते हैं और ये मार्केट ने फिर से ट्रैप कर दिया। तो ये दोस्तों हैमर के साथ साथ आपको यहाँ पे ट्रेड लाइन्स और दोस्तों सारा चीज़ें यहाँ पे RSI और MACD सब कुछ आपको यहाँ पे देखना होगा कि मार्केट का किस प्रकार यहाँ पे रुख है। MACD तो नीचे सारे सब कुछ नीचे जा रहा है, RSI भी नीचे जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे नीचे जा रहा है, वॉल्यूम भी नीचे में गिर रहा है। देख सकते हैं फ्यूचर में आपको अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो फ्यूचर के बैंक निफ्टी को भी आपको देखना पड़ता है। उसमें वॉल्यूम यहाँ पे देख सकते हैं, वॉल्यूम यहाँ पे गिरता हुआ नजर आता है फ्यूचर के अंदर। यहाँ पे एक्सिस बैंक में आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी बड़ी कैंडल बनी है। देख सकते हैं यहाँ पे इसका मतलब शॉर्ट सेलिंग जबरदस्त हुई है। यहाँ पे देखो कितनी बड़ी कैंडल बनी है, तो इसमें मतलब वॉल्यूम यहाँ पे हावी है, अभी सेलिंग प्रेशर यहाँ पे हावी है। और ये इसी प्रकार की कैंडल बाई कैंडल बनती हुई नजर आएगी जब यहाँ पे मार्केट में ट्रेड लाइन यहाँ पे ये ब्रेक होने के बाद कंटिन्यू इस पर। अभी देखिए आप ट्रेंड देखिए, मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर आया।
अब ये ट्रेड लाइन नीचे डाउन चल रहा है। फिर अब ये जो एक्सिस बैंक क्या कर सकता है, यहाँ पे देखो थोड़ा सिग्नल दिया है, अब ये इसको ब्रेक करे, ठीक है, इसको ब्रेक करे 1131 को, फिर ये 1145 पे जाके और आए 1140 तक, फिर वापस से 1145 ब्रेक कर 1155। तो ये फिर ट्रेंड इस प्रकार चलेगा, जैसे कि इस प्रकार चल रहा है ना डाउन, फिर ये अब चलने लगेगा दोस्तों। तो ये आप दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो को समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर डाले। बाय बाय।